सब डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर की कॉमन टर्म्स से मुत्तफिक हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बीमारी का बताऊं जिसमें आप अपने ही वजूद को रिजेक्ट कर देते हो और समझते हो आप हयात नहीं हो। जहां बात मेंटल इलनेस की आती है, थिंग्स कैन गेट वेरी सीरियस। और इसी वीडियो में वी विल टॉक अबाउट 5 ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट एंड टेरिफाइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नंबर 1, एलियन हैंड सिंड्रोम। इस कंडीशन में आपका ये बिलीफ होता है कि आपका हाथ एक अलग एंटिटी है जिसका एक अलग दिमाग है, अपनी अलग इंटेंशंस और डिजायर्स के साथ आपका हाथ वो गोल ओरिएंटेड टास्क करेगा जिसकी आप नीयत भी नहीं रखते। इमेजिन करें आप अपने रूम में सो रहे हैं अकेले, सांस लेने में प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी सांस फूलती है। आप देखते हैं कि कोई आपका गला दबा रहा है। कॉन्शियस होने पे पता लगता है कि वो हाथ जो आपका गला दबा रहा था वो किसी और का हाथ नहीं बल्कि आपके खुद का हाथ है। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते और इसी वजह से मरीज का हाथ अपने आप काम करने लगता है कि उस हाथ को दिमाग सिग्नल नहीं भेज पाता और सिग्नल ना होने की वजह से इंसान अपने उस हाथ पे कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से कभी वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, जैसे अपना गला दबा देना, बॉडी पर स्क्रैच करते करते खून निकाल देना, कपड़े फाड़ देना वगैरह। कभी कभी ये डिसऑर्डर इतना बढ़ जाता है कि इंसान दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है और ये आपको बहुत से डेंजरस एक्शंस की तरफ ले जा सकता है। नंबर 2, जेरूसलम सिंड्रोम। ये कंडीशन मोस्टली उन लोगों में पाया जाता है जो रिलीजियसली और स्पिरिचुअली बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। जैसे नाम से जाहिर होता है, जेरूसलम सिंड्रोम लोगों को ये यकीन दिलाता है कि वो कोई बाइबिकल फिगर और मसीहा है। जब वो जेरूसलम के शहर में जाते हैं, ये डिल्यूजन इतना सडन और इतना इंटेंस होता है कि उनका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो उधर जाके पैगंबर होने का दावा करते हैं और इस बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट्स करते हैं। ऐसे केसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग में जाया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शुबा सामने आता है। नंबर 3, कैपग्रास सिंड्रोम। ये एक सडन बिलीफ, एक झूठा यकीन होता है कि आपका कोई करीबी दोस्त, पार्टनर या फैमिली मेंबर एक डुप्लीकेट से रिप्लेस कर दिया गया है। ये बिलीफ उनके लिए इतना सच्चा होता है कि किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन, प्रूफ या एविडेंस उनके माइंड को चेंज नहीं कर सकता। कुछ केसेस में बात इतनी एक्सट्रीम हद तक पहुंच जाती है कि वो दूसरों से डिस्टेंस रखना शुरू कर देते हैं, इवन वायलेंस का निशाना बनाते हैं। ये सिंड्रोम ब्रेन डैमेज, स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया और ब्रेन ट्यूमर भी इसकी वजह बन सकते हैं। क्योंकि ये कंडीशन इतनी रेयर होती है, इस पर स्टडीज काफी कम हुई हैं और इस बीमारी को फुली अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। नंबर 4, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर में एक ही बंदा दो या दो से ज्यादा आइडेंटिटीज रखता है जिनकी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। और यही नहीं, इन सब आइडेंटिटीज की मेमोरी, सेंस ऑफ पास्ट, टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट होती हैं। टिपिकली जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इस डिसऑर्डर के पीछे होते हैं, लेकिन 90% केसेस में चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज का एविडेंस सामने आता है। ये डिसऑर्डर ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। हर केस डिफरेंट होता है और कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज वैसे भी कंट्रोवर्शियल कहलाई जाती हैं। नंबर 5, कोटार्ड सिंड्रोम। ये एक ऐसी खौफनाक कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि आप मर चुके हो या मर रहे हो और आपको ये भी फील होता है कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं। इसी वजह से आप खुद को शदीद तकलीफ पहुंचाते हो और खुद को भूखा रखते हो, बिकॉज इन देयर माइंड दे आर डेड। ये बीमारी इतनी स्वेयर हो सकती है कि कुछ केसेस में लोग खुद को मॉर्ग में एडमिट कर देते हैं। कोटार्ड सिंड्रोम को स्टडी करना निहायत मुश्किल काम है। जितने भी केसेस पाए गए हैं उनको अभी पूरी तरह स्टडी नहीं किया जा सका। ज्यादातर केसेस में पता चला है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया इसकी वजह बन सकते हैं। साथ ही ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग और ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, सब डिसऑर्डर्स हमें ये बताते हैं कि हाउ पावरफुल एंड मिस्टीरियस ह्यूमन माइंड कैन बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।